स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है, एक जो टॉपिक है वो है कि जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आएंगे एज अ स्टूडेंट, तो स्टडी स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि ये ज़्यादा टिप्स नहीं है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ऐसी ही रॉ वीडियोज़ आएंगी अभी कुछ टाइम तक, जब तक थोड़े ऑडियंस गेन नहीं होती मेरी, क्योंकि इतनी हाई एडिटिंग का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब थोड़े ऑडियंस गेन हो जाएगी तब मैं प्रॉपर एस्थेटिक वीडियोस ढंग से एडिटिंग वगैरह लेके आऊँगा, और होपफुली शायद मैं तब तक मूव आउट भी हो जाऊँ। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आप अकोमोडेशन अपना पहले ही प्रोबेबली सेटल करके आएंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ पहले अपने यूनियन को बता के आएँ ताकि यूनियन आपका सेटल करे। जब आप यहाँ अपने उसमें सेटल इन हो जाएंगे, तब अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके रूम में कमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन नहीं है एंड ऑल, और वो आपके रूम में इंक्लूड नहीं होता, तो आप उसको किसी भी मॉल में जाके कुछ अपने इक्विपमेंट्स लेके आ सकते हैं। जैसे मैं खुद पर्सनली फ़ैन लेके आया था। तो ये सारी चीज़ें का आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे मान लो आपको शेकर चाहिए तो आप शेकर ले आए, ये सब कुछ। उसके बाद ये है कि आपकी आई होप आप कुछ टाइम पहले आए होंगे आपकी ओरिएंटेशन से, तो उसके बाद आप अपनी आराम से ओरिएंटेशन अटेंड करें। और मैं ये टिप दूंगा कि आप सारे डेज़ में जाएं, बिल्कुल नए नए आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ट्राई करें जितने लोगों से आप बात कर सकते हैं उतने लोगों से बात करें, ऐसे ही आपका सर्कल बढ़ेगा, ऐसे ही आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि सब नए नए होते हैं मोस्टली ओरिएंटेशन वीक में। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आपसे बात ना करे। और अलग अलग सोसाइटीज़ अपना उसमें ऐड करती है, तो आप किसी भी सोसाइटी में अपनी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा लो, अगर कोई अफोर्डेबल मेंबरशिप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पूरे साल उसमें जाने में उसके साथ जितने भी सोसाइटी के बहुत अलग लोग हैं वो आपको मिलेंगे। फिर अब वो सर्कल बन जाता है, दोस्त बन जाते हैं। जब वैसे भी नए किसी देश में आते हो तो आपके दोस्त नहीं होते। तो ये सब है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आप अपना TFN अप्लाई कर ले, जो कि है टैक्स फाइल नंबर। वो अगर आप TFN ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे आ जाता है, अगर आप TFN सर्च करेंगे, उससे क्या होगा, जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ईजी होएगा। जॉब अप्लाई करने के लिए आप अपना रिज्यूमे ऑनलाइन बना के रखें और ऑनलाइन भी बांटते रहें। बाकी अपना रिज्यूमे आप क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिंट आउट निकालना है मैं वो बताता हूँ। आप लाइब्रेरी जाओ, किसी भी अपने पास की लाइब्रेरी, वहाँ जाके उन्हें बोलो कि हमें प्रिंट आउट निकलवाने हैं उनके डेस्क पे। वो आपको कोई भी मेल आईडी देंगे, आपको वो अपना डॉक्यूमेंट उस पर मेल करना है, और उसके बाद फिर उनको बताना है आपको कितनी कॉपी चाहिए, आपको सेम पेज पे चाहिए या कैसे चाहिए। तो वो आपको निकाल के दे देंगे, फिर आप बस अपना टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। टैप करके पेमेंट से पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट बनवाएं। बैंक अकाउंट बनवाना बहुत ईजी है। आपको अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, अपना पासपोर्ट लेके जाना है बैंक में, जिस भी बैंक में आप चाहोगे। यहाँ पे कॉम बैंक ज़्यादा फेमस है जहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको। तो उसकी किसी भी ब्रांच में आप जाओ और वहाँ पे आप बताओ कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। वो आपसे फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके फ़िल करवाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और कुछ टाइम बाद आपका वो ऑफलाइन कार्ड भी आ जाएगा, बट ऑनलाइन का आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। तो वैसे भी सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, टैप वाला सिस्टम है। आप किसी बस में चढ़ रहे हैं तो उसमें भी टैप का ही सीन होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की सोसाइटी में नहीं भी ज्वाइन करते, बट किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जैसे किसी स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी, या फिर आप किसी और हॉबी जैसे आर्ट, म्यूज़िक, डांस, तो यूनिवर्सिटी के अलावा भी काफ़ी सारी फ्री सोसाइटीज़ होती हैं। फ्री मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि आप फेसबुक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे ही सबके दोस्त बनते हैं। मेरे भी पर्सनली फ़ुटबॉल के ऐसे ही दोस्त बने हैं। कुछ चीज़ों में मैं लकी रहा हूँ कि मुझे ग्रुप्स अपने आप मिल गए, कुछ मैंने खुद सर्च करके ज्वाइन करे। तो ऐसे ही आपका सर्कल बढ़ेगा और ऐसे ही आपको आगे भी जॉब्स में हेल्प होगी, कि आप इनको भी बोल सकते हैं कि अगर आपको कहीं जॉब आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ रेफ़र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दे के जॉब मिलना काफ़ी इजी रहता है, कि किसी ने आपको रेफ़र करा और आपको वहाँ जॉब मिल गई।
वो स्लाइटली ईजियर रहता है कि आप खुद जाके दे रहे हो। जॉब्स में ये रहता है कि आप ऑफलाइन भी रिज्यूमे बांटो। ऑफलाइन बांटने से आई गेस सक्सेस रेट ज़्यादा है। बाकी आप ऑनलाइन के लिए क्या कर सकते हो, अपना सीक ऐप पे और वेबसाइट्स जैसे कोल्स, वुलवर्ड्स, एल्डीन पे अपने अकाउंट बना सकते हो और उन पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। और लिंक्डइन तो सबसे फेमस है ही, आपको पता ही है, बट लिंक्डइन पे थोड़ा कंपटीशन हाई रहता है। तो इनके थ्रू आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ जॉब एप्लीकेशंस आ रही हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करके ऑफलाइन भी वहाँ पे रिज्यूमे देने जा सकते हो। उनको अगर आपको पसंद आता है सीवी वगैरह तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वो इंटरव्यू उतना इशू नहीं होना चाहिए, थोड़ा बेसिक रहता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं इन द एंड मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जब तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होती है आप आसपास की जगहों से फेमिलियर हो जाओ, आसपास के रूट से फेमिलियर हो जाओ और खूब घूमो भाई। फिर बाद में इतना मौका नहीं मिलता जितना शुरू में मौका मिलता है, जब तक आपको जॉब वगैरह और आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती वरना आप उसके बाद थोड़ा बिजी हो जाओगे फर्स्ट साल में, क्योंकि फर्स्ट साल में आपसे सारा बैलेंस करना आपको मुश्किल होएगा। सेकेंड साल तक आते आते आई गेस फिर सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है और आप बाकी चीज़ें भी अपने रूटीन में ऐड कर पाते हो, जो कि मुझे खुद फील हो रहा है। अभी मेरा सेकंड साल स्टार्ट होने वाला है। तो यही थी मेरी सारी टिप्स। अगर फिर भी आपको कुछ और पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।